नमस्कार दोस्तों, आँखों का लेज़र या लेंस इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं तो ज़रा रुकिए, कुछ मिनट दीजिए इस वीडियो को क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो अक्सर न तो डॉक्टर बताते हैं और न ही कोई फॉर्म में लिखी होती है। ये वो बातें हैं जो जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ये ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी लग रहा है। कई बार हम सुनते हैं फ्लैपलेस सर्जरी है, 5 मिनट में हो जाएगा, कोई दर्द नहीं होता और 100% सेफ़ है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कुछ ऐसा भी है जो आपसे छुपा रह जाता है? इस वीडियो में हम कोई डर नहीं फैलाएंगे, बस आपको वो 7 ज़रूरी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप खुद तय कर पाएंगे कि क्या ये इलाज आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये 5 से 7 मिनट आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हेल्थ डील से पहले सबसे अहम डिसीज़न बन सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेड हेल्थ सपोर्ट, एक ऐसा चैनल जहां सेहत से जुड़ी बातों को आसान भाषा में बिना डर और बिना दिखावे के समझाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंखों के लेज़र या लेंस इम्प्लांट जैसे नए इलाज के बारे में। ये वो तकनीकें हैं जो सुनने में आसान लगती है, 5 मिनट का इलाज, ज़िंदगी भर का आराम, लेकिन क्या वाकई सबके लिए विकल्प सही होते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 ऐसी ज़रूरी बातें जो आपको ये इलाज करवाने से पहले जाननी ही चाहिए। इनमें हम कवर करेंगे कि किन लोगों को ये इलाज कराना चाहिए और किन्हें नहीं, इलाज से पहले कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं, क्या इसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, कैसे आप एक इन्फॉर्म्ड और सही फ़ैसला ले सकते हैं। हमारा मकसद है डर नहीं, समझ बढ़ाना, गलतफहमी नहीं, साफ जानकारी देना। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई भी आंखों का लेज़र या लेंस इम्प्लांट करवाने की सोच रहा है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये बातें शायद आपके डॉक्टर ने नहीं बताई होंगी पर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब तक हमने ये जाना कि आंखों के इलाज के लिए आजकल नई तकनीकें उपलब्ध हैं। अब चलिए हर एक ट्रीटमेंट को विस्तार से समझते हैं क्योंकि हर ट्रीटमेंट की अलग पहचान, अलग प्रोसेस और अलग सूटेबिलिटी होती है। सबसे पहले बात करते हैं लैसिक की, यानी कि लेज़र असिस्टेड इन सिटू केरेटोमाइल्यूसिस। ये सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला लेज़र ट्रीटमेंट है और इसमें एक छोटा सा फ्लैप आपके कॉर्निया पर बनाया जाता है, फिर एक ख़ास लेज़र से कॉर्निया को शेप किया जाता है ताकि आपकी नज़र यानी कि विज़न सही हो जाए। दोस्तों, बात की जाए कि इसका फ़ायदा किसे होता है तो जिनका चश्मे का नंबर -6 या -8 के अंदर हो, जिनकी आँख की मोटाई यानी कि कॉर्निया थिकनेस पर्याप्त हो और जिनकी उम्र 18 से ऊपर और नंबर पिछले 1 साल से स्थिर हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी कॉर्निया पतली है या ड्राई आइज़ की समस्या है तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए सही नहीं होगा। अब बात करते हैं कॉन्टूरा विज़न की। ये लैसिक से भी ज़्यादा एडवांस्ड मानी जाती है और इसमें आँख की पूरी सतह यानी 20,000 से ज़्यादा पॉइंट्स को स्कैन किया जाता है और उसी आधार पर लेज़र ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके फ़ायदों की बात करें तो इसमें विज़न ज़्यादा क्लियर आता है, लाइट के आसपास ग्लेयर या हेलो की शिकायत कम होती है और ये टेक्निक स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए है जिनका चश्मा तो नॉर्मल है पर देखने में क्लैरिटी कम महसूस होती है। लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है और हर सेंटर पर उपलब्ध नहीं होता। अब दोस्तों बात करते हैं स्माइल की, यानी कि SMILE, जिसका पूरा नाम है स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। इसका नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि इसमें मुस्कान क्या काम करती है, लेकिन असल में ये एक नई टेक्निक है जिसमें आँख में कोई फ्लैप नहीं बनाया जाता, बस एक छोटा सा कट होता है और उसी से लेज़र काम करता है। दोस्तों, बात की जाए कि इसके फ़ायदे क्या हैं तो इसमें हीलिंग तेज़ होती है, कम डिस्कम्फर्ट होता है, कॉर्निया ज़्यादा स्टेबल रहती है और ड्राइनेस की शिकायत कम होती है। और इस टेक्निक को कब अपनाना चाहिए तो जब कॉर्निया की थिकनेस बॉर्डरलाइन हो और जब आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है। और बात की जाए कि इसे कौन ना कराएं तो जिनकी आंखों में पहले से कोई रोग हो या जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और अब दोस्तों बात करते हैं ICL की, यानी कि इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस। अब ये थोड़ा अलग है, इसमें लेज़र नहीं बल्कि एक सॉफ्ट लेंस आपकी आंख के अंदर लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये परमानेंट होता है। बात की जाए कि ये कब ज़रूरी है तो जब चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि -8, -10 या उससे ऊपर, जब कॉर्निया बहुत पतली हो और लैसिक या स्माइल मुमकिन ना हो, जब किसी वजह से लेज़र सर्जरी का रिस्क हो। बात की जाए दोस्तों इसके फ़ायदों की तो इसमें लेज़र यूज़ नहीं होता, ये रिवर्सिबल है यानी कि लेंस को हटाया भी जा सकता है और हाई पावर तक करेक्शन इसमें पॉसिबल है। कुछ बातें ऐसी है जो ध्यान देने वाली है, जैसे कि ये सर्जरी महंगी होती है, कुछ मामलों में फ्यूचर में कैटरेक्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है और पूरे जीवन भर फॉलोअप ज़रूरी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हर ट्रीटमेंट की अपनी कंडीशन, एलिजिबिलिटी और प्रोज कॉन्स है, इसीलिए
अगर आपने YouTube पर किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख लिया या अगर किसी दोस्त ने कहा कि मुझे लैसिक करवाना है, तो बस उसी के कहने पर आप भी ट्रीटमेंट का फैसला मत लीजिए। हर आंख अलग होती है और सही इलाज जानने के लिए पूरी जांच ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी है अपनी आंखों की जांच अच्छे से कराना, फिर डॉक्टर की सलाह के साथ सही ट्रीटमेंट चुनना, क्योंकि आंखें हैं तो नज़ारे हैं और एक सही फैसला आपकी ज़िंदगी की क्लैरिटी भी तय कर सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आंखों के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, लैसिक, कॉन्टूरा, स्माइल और आईसीएल जैसी तकनीकें। लेकिन अब बारी है उस हिस्से की जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो 7 बातें जो हर किसी को जाननी चाहिए इनमें से कोई भी इलाज करवाने से पहले। इन बातों को समझने के बाद आप ट्रीटमेंट को लेकर कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं वो ज़रूरी बातें। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है या सबसे पहली बात ये है कि हर किसी के लिए लेज़र ट्रीटमेंट नहीं होता। आजकल लैसिक और स्माइल जैसे ट्रीटमेंट को लेकर एक आम धारणा बन गई है कि ये हर किसी के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही है जिनकी आंखें कुछ तय मानकों पर खरी उतरती है। सबसे पहले बात करें उम्र की। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है तो डॉक्टर आपको सर्जरी से मना कर देंगे, क्योंकि जब तक नज़र स्थिर नहीं होती कोई भी स्थायी इलाज काम नहीं करेगा, नंबर फिर से वापस आ सकता है। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनमें हीलिंग स्लो हो जाती है या जटिलताएं बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर ये ट्रीटमेंट करवाने चले जाते हैं क्योंकि किसी दोस्त ने करवाया था या इंस्टाग्राम पर रील देखी थी, लेकिन याद रखिए हर आंख की बनावट, मोटाई और स्थिति अलग होती है। तो जो इलाज किसी और के लिए परफेक्ट था ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी वैसा ही हो। तो पहले जांच फिर इलाज, यही समझदारी है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, कॉर्निया की मोटाई की जांच बहुत ज़रूरी है। लेज़र ट्रीटमेंट में कॉर्निया को लेज़र से शेप किया जाता है ताकि रोशनी रेटिना पर सीधी पड़े और नज़र ठीक हो जाए, लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब आपकी कॉर्निया की मोटाई पर्याप्त हो। अगर कॉर्निया बहुत पतली है तो लेज़र करने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है, जिससे आगे चलकर आंखों में परमानेंट कमज़ोरी आ सकती है। इसे कुछ इस तरह समझिए कि जैसे एक दीवार अगर पहले से ही पतली है और आप उस पर काम करने लगे तो वो गिर भी सकती है। पैकीमेट्री टेस्ट यानी कॉर्निया की थिकनेस मेज़र करना लैसिक से पहले सबसे ज़रूरी स्टेप होता है, और अगर किसी क्लिनिक में ये टेस्ट नहीं किया गया तो समझ लीजिए कि वहाँ इलाज से पहले समझदारी की कमी है। इसीलिए कभी भी ये इलाज बिना फुल आई स्कैन के शुरू मत करिए। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3, ड्राई आइज़ की समस्या बढ़ सकती है। लैसिक और स्माइल दोनों में ही कॉर्निया की सतह पर काम होता है और इसी सतह पर मौजूद होते हैं नन्हे नन्हे नर्व्स जो आपकी आंखों को नम बनाए रखने का काम करते हैं। जब ये नर्व्स सर्जरी के दौरान कटते हैं तो कुछ समय के लिए आंखों में ड्राइनेस, जलन या खुजली की समस्या हो सकती है। अभी तक के डेटा के मुताबिक हर 4 में से 1 व्यक्ति को शुरुआती हफ्तों में ड्राई आइज़ की समस्या होती है। अब ज़्यादातर मामलों में ये 3 से 6 महीने में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपको पहले से ही ड्राई आइज़ है तो डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि तब ये परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए प्री सर्जरी ड्राई आई इवेल्युएशन एक ज़रूरी स्टेप है जिसे कभी स्किप नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, 100% परफेक्ट विज़न की कोई गारंटी नहीं होती। एक बहुत आम भ्रम है कि लैसिक करवाने के बाद नज़र बिल्कुल 6/6 हो ही जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन हर केस में नहीं। कुछ लोगों को हल्का सा पावर बच सकता है, खास तौर पर अगर सिलेंड्रिकल पावर ज़्यादा थी। कई बार डॉक्टर्स एक सेकंड टचअप प्रोसीजर भी रिकमेंड करते हैं जिसे एनहांसमेंट कहते हैं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम और कॉस्ट लगती है। इसीलिए अगर कोई क्लिनिक आपको बोले 100% गारंटी है, बिल्कुल परफेक्ट विज़न मिलेगा, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। मेडिकल ट्रीटमेंट में गारंटी नहीं, संभावना होती है, और यही ईमानदार डॉक्टर भी बताएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, नाइट विज़न में हल्की परेशानी संभव है। कुछ लोगों को लेज़र सर्जरी के बाद रात के समय लाइट के आसपास हल्की चमक या हैलो दिखाई देती है, और ये खासकर ड्राइविंग के वक्त नोटिस किया जाता है। ये इफ़ेक्ट टेम्पररी होता है और कई बार कुछ हफ्तों या महीनों में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ये ज़्यादा देर तक भी रह सकता है। इसके पीछे कारण होता है आपकी आँख की प्यूपिल का साइज़, लेज़र की रेंज और कॉर्निया का हीलिंग प्रोसेस। इसीलिए प्री ऑप कंसल्टेशन में ये बात डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि आपकी आंखों में नाइट विज़न इश्यू का कितना रिस्क है। एक इन्फॉर्म्ड पेशेंट ही कॉन्फिडेंट पेशेंट होता है।
अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 6 ये है कि ये फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। यानी कि लेज़र सर्जरी का फैसला सोच समझ कर ले, ये परमानेंट होता है। दोस्तों लेसिक या स्माइल जैसी सर्जरी में जो बदलाव होता है वो आपकी आंख की कॉर्निया में किया जाता है। इसमें कॉर्निया की ऊपरी परत को हटाया या उसका आकार बदला जाता है। ये एक परमानेंट बदलाव होता है जिसे दोबारा वैसा नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने सर्जरी करवाई और बाद में आपको लगा कि काश मैं रुक जाता, तो उस फैसले को अनडू करना मुमकिन नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मोबाइल का सेटिंग वापस किया जा सकता है वैसे यहाँ भी कोई रिवर्स ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप पूरा सोच समझकर पूरी जानकारी के बाद ही आगे बढ़ें। सिर्फ कन्वेनियंस या ट्रेंड को देखकर डिसीज़न मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी आंखों का मामला है और वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाली है। तो सोचिए, समझिए और फिर इलाज चुनिए। और दोस्तों पॉइंट नंबर 7वां ये है कि डॉक्टर और मशीन दोनों की गुणवत्ता मायने रखती है। लेसिक या स्माइल एक एडवांस्ड मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ डॉक्टर की कुशलता भी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए इलाज सिर्फ इसीलिए न चुने कि कोई ऑफ़र चल रहा है या पैकेज कम है। कई बार कुछ क्लिनिक सस्ते पैकेज देकर लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन वहाँ की मशीनें पुरानी हो सकती है या स्टाफ का अनुभव सीमित हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कम कीमत वाला इलाज ख़राब है, बल्कि सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि आपकी आंखों के लिए क्लिनिक की गुणवत्ता, मशीन की स्थिति और डॉक्टर का अनुभव कितना ज़रूरी है। इलाज कहीं भी करवाइए, लेकिन वहाँ की ट्रांसपेरेंसी, क्रेडेंशियल्स और टेक्नोलॉजी को ज़रूर जांचिए, क्योंकि जब इलाज आंखों का हो तो समझदारी सिर्फ पैसे बचाने में नहीं बल्कि भरोसे के साथ आगे बढ़ने में होती है। तो दोस्तों अगर आप लेज़र या कोई भी आई ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हैं तो इन 7 बातों को समझिए, सोचिए और तभी कोई निर्णय लीजिए। डॉक्टर से खुलकर सवाल पूछिए, हर टेस्ट करवाइए और डिसीज़न लेने में कोई जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आंखें हैं तो हर रंग है और इलाज की समझदारी में ही आपकी क्लैरिटी छुपी है। दोस्तों अब तक हमने बात की 7 ज़रूरी बातों की, लेकिन एक अतिरिक्त बात जो बेहद अहम है और अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है आपकी सामान्य सेहत यानी जनरल हेल्थ का आंखों के इलाज पर असर। जी हाँ, आंखें शरीर का हिस्सा है और आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ आपकी आंखों की सर्जरी और उसकी रिकवरी पर सीधा असर डालती है। मान लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है तो ये ज़रूरी है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स पूरी तरह कंट्रोल में हो, क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ में हीलिंग प्रोसेस धीमा होता है और सर्जरी के बाद इन्फेक्शन या सूजन का रिस्क बढ़ जाता है। थायराइड की समस्या हो तो भी ड्राई आइज़ की शिकायत और हीलिंग पर असर आ सकता है। पीसीओएस, ऑटो इम्यून रोग या कोई ऑनगोइंग मेडिकेशन जैसे स्टेरॉइड्स या कीमोथेरेपी, ये सब आंखों के टिश्यू पर असर डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के दौर में हैं तो हार्मोनल चेंजेस के कारण आपका आई पावर भी टेम्पररी तौर पर फ्लक्चुएट कर सकता है, जिससे सर्जरी के परिणाम स्थिर नहीं रहते। इसीलिए ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर को अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री बताएं, चाहे वो आंखों से जुड़ी हो या ना हो, क्योंकि एक सही इलाज तभी पॉसिबल है जब पूरी जानकारी हो। और याद रखिए, सिर्फ आंखों को नहीं पूरे शरीर को समझना जरूरी है, तभी नज़र साफ और इलाज सफल हो सकता है। तो दोस्तों अब जब आप ये वीडियो यहाँ तक देखकर पहुँच ही गए हैं तो उम्मीद है कि अब आप आंखों के लेज़र या लेंस ट्रीटमेंट को लेकर कहीं ज़्यादा समझदारी और आत्मविश्वास से भरे होंगे। हमने जाना कि ये ट्रीटमेंट कितने तरह के होते हैं, किसके लिए सही होते हैं और कौन सी बातें जानकर आप गलत फैसले से बच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं था बल्कि समझाने के लिए था, ताकि आप किसी भी इलाज से पहले सही सवाल पूछ सके, अपने टेस्ट पूरे करवा सके और खुद के लिए सबसे बेहतर विकल्प चुन सके। क्योंकि आंखें सिर्फ देखने का ज़रिया नहीं होती, ये आपकी पूरी दुनिया होती है और ऐसी दुनिया के लिए इलाज भी वही होना चाहिए जो पूरी जानकारी और सोच के साथ लिया गया हो। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि इलाज सिर्फ तकनीक से नहीं, सोच से भी जुड़ा होता है। लेसिक, स्माइल या आईसीएल, ये सब बेहतरीन और आधुनिक ट्रीटमेंट है, लेकिन किसी भी नई तकनीक को अपनाने से पहले एक बुनियादी बात समझना जरूरी है कि क्या ये इलाज वाकई मेरे लिए सही है। दूसरों का अनुभव आपकी सोच को दिशा दे सकता है, लेकिन आपका शरीर, आपकी आंखें पूरी तरह अलग है। और इसीलिए सिर्फ यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील या किसी दोस्त की सलाह से इलाज का निर्णय मत लीजिए। पहले पूरी जांच कराइए, डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए, सवाल पूछिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए और फिर फैसला कीजिए। अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी कॉर्निया पतली है या आप किसी हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं तो लेज़र के बजाय दूसरे विकल्प हो सकते हैं। और अगर सब कुछ अनुकूल है तो लेज़र सर्जरी आपके लिए ज़िंदगी बदल देने वाला अनुभव भी बन सकती है। लेकिन फ़र्क पड़ता है आपकी तैयारी और जानकारी पर। इसीलिए आज जो आपने ये वीडियो देखा, ये सिर्फ एक हेल्थ कंटेंट नहीं है, ये आपकी आंखों के लिए पहला इन्फॉर्म्ड स्टेप है। और हम यही चाहते हैं कि आपका हर फैसला जानकारी और समझदारी से भरा हो।
दोस्तों, इस वीडियो का मकसद न किसी इलाज की बुराई था, न किसी को डराना, बल्कि सिर्फ इतना कहना था कि आपकी आंखें अनमोल है तो इलाज भी सोच समझ कर चुनिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो आंखों का इलाज करवाने की सोच रहा हो। कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपने कभी लेज़र ट्रीटमेंट करवाया है या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करें और मेडल सपोर्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं, जिम्मेदारी के साथ हेल्थ की बातें करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और आंखों की अहमियत को कभी हल्के में मत लें। धन्यवाद।